ठीक है, साउंड भी सही आ रहा है। अब शुरुआत किया जाए। करने क्या हम लोग जा रहे हैं अभी, तो स्टार्ट करते हैं कि हम टारगेट ले रहे हैं कि मुझे क्या करना है। एक लिनक्स का मशीन लेना है और इस पे हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, वेब सर्वर। अब प्लस इस पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, मुझे प्लस कॉन्फ़िगर करना है मुझे डीएनएस सर्वर। मुझे यहाँ वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। आप बैठो। और उसके बाद फिर क्या करना है, एक मशीन हमें लेना है, क्लाइंट मशीन। और ये क्लाइंट मशीन मान लो कि हमारा विंडोज़ का एक मशीन रहेगा। अब मुझे यहाँ से उस वेबसाइट को क्या करना है, हाँ, एक्सेस करना है बाय नेम, बाय नेम। ये जो वेबसाइट है, मान लो यहाँ एक हम वेबसाइट इस वेब सर्वर के ऊपर होस्ट करेंगे जिसका नाम होगा www.hubnet.net। और मुझे इसी वेबसाइट को क्या करना है, ब्राउज़ करना है। यहाँ से क्या करना है, ब्राउज़ करना है वेब साइट। कौन सा, तो www.hubnet.net इस क्लाइंट मशीन से। ये टारगेट लेके चलूँ। तो देखो, इसके लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा। इसके लिए अगर स्टेप्स की बात करें तो पहला काम क्या करना पड़ेगा इस पे, तो नंबर 1 पे आप यहाँ सेट कर दोगे IP एंड PDNS। ये हुआ पहला स्टेप कि यहाँ पे क्या करना होगा आपको, हाँ, आपको IP और PDNS सेट करना पड़ेगा। किसके ऊपर, किस सर्वर के ऊपर। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होगा, आपको सेट करना होगा होस्ट नेम। स्टेप 3 पे क्या करना होगा, अपडेट करना होगा होस्ट फाइल को। नंबर 4 पे क्या करना होगा, अपडेट होस्ट फाइल कर लेंगे। उसके बाद हमें स्टॉप करना होगा फायरवॉल को। उसके बाद क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा ऐसी लिनक्स को। नंबर 6 जब ये भी हम लोग कर चुके होंगे, उसके बाद क्या करना होगा, फायरवॉल भी स्टॉप हो गया, ऐसी लिनक्स भी स्टॉप हो गया। अब मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा क्या, या यूँ कहो कि माउंट करना होगा पहले क्या, डीवीडी को ऑफ माउंट करना होगा मुझे ISO ऑफ RHEL के ISO को क्या कर लो, माउंट कर लो। उसके बाद क्या करना होगा, मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा किसको, यम को। और जब एक बार यम कॉन्फ़िगर कर लेंगे उसके बाद क्या करना होगा, तो यम जब कॉन्फ़िगर कर लेंगे उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे HTTP पैकेज को। उसके बाद क्या करना होगा, जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ वेब साइट। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वेबसाइट भी जब क्रिएट कर देंगे तो हम इंस्टॉल करेंगे बाइंड को। और फिर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे बाइंड को। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे बाइंड को। और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे बाइंड, बस ना, ये काम। 6 नंबर है अभी फिलहाल की जो ट्रबल शूट उसको ऐसे जोड़ दिया। हाँ, 6 नंबर पॉइंट, हाँ, ट्रबल शूटिंग की वजह से जोड़ दिए, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई ऑब्स्टेकल हो। जैसे आप लोग अगर फंस जाओगे तो फिर फंसे रह जाओगे, तो इसलिए हम सब चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं ताकि कोई एरर फेस करना ना पड़े। अब इसी को मैं करके दिखा देता हूँ। पहले एकदम शुरुआत से ही चलते हैं हम लोग। तो स्टेप नंबर अगर 1 की बात करूँ मैं, तो स्टेप नंबर 1 क्या है अपना, तो स्टेप नंबर 1 तो अपना कह रहा है कि मुझे क्या करना है, IP सेट करना है और प्रेफर्ड DNS सेट करना है। तो इसके लिए अपन लोग यहाँ आ जाते हैं, वायर्ड सेटिंग्स ऑलरेडी जानते हो, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग में इसको दिखा देना चाह रहा हूँ। और यहाँ से हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, सेटिंग्स पे। और यहाँ सेटिंग में आने के बाद आप IP वर्जन 4 पे जाइएगा
और यहाँ IP डाल दीजिएगा, जैसे मैं अपने केस में 0.254 डाला हूँ, और जो IP इसका है वही हम प्रेफर DNS का भी डाल दिए, बिकॉज एक ही सर्वर हमारा वेब सर्वर भी होगा और DNS सर्वर भी होगा। इतना IP डालने के बाद जो नेक्स्ट काम करना है अपने को, वो क्या करना है जी? तो IP डालने के बाद नेक्स्ट काम करना है होस्ट नेम सेट करने का। तो इसके लिए अपन लोग क्या लिखेंगे? होस्ट नेम, और उसके बाद क्या लिखेंगे? होस्ट नेम CTL, उसके बाद सेट होस्ट नेम, और होस्ट नेम मान लो हम प्लान कर रहे हैं server.hubnet.net, होस्ट नेम सेट कर दिए। अगर चेक करना होगा तो होस्ट नेम लिख करके आप देख लेंगे, हाँ हो गया। अब बताओ 2 नंबर स्टेप कंप्लीट था। तीसरा स्टेप क्या है? अपडेट करना होस्ट फाइल को। तो क्या लिखेंगे? vi etc hosts अपडेट करना है। अपडेट करने में सबसे पहले IP डालिए, उसके बाद FQDN डालिए। तो FQDN मतलब होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो यहाँ FQDN डाल दिए, और उसके बाद क्या डालें? सर्वर का नाम। इतना डालने के बाद इसको सेव कर लीजिए। अब एक बार इस नेटवर्क मैनेजर सर्विस को रीस्टार्ट कर दीजिए। तो लिखिए सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, इसको स्टार्ट कर लीजिए नेटवर्क मैनेजर को। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब आपको होस्ट नेम भी सेट कर दिया, अपडेट भी कर दिया। फायरवॉल को देख लेते हैं। सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D, उसके बाद सेट इन फोर्स 0। तो बताओ कितने नंबर स्टेप हो गया? 5 नंबर तक हम कर चुके हैं। अब मुझे माउंट करना है। किसको माउंट करना नहीं आता? सबको आता है। माउंट करना है किसको? डेव में CD रोम को किसके ऊपर? MLT के ऊपर। माउंट कर दो भाई, हो गया माउंट। चलिए माउंट हो गया। इसको चेक करने के लिए आप CD रन के अंदर क्या लिखिएगा? तो रन के अंदर मीडिया, अब मीडिया के अंदर क्या जाइएगा? रूट के अंदर RHEL। अब यहाँ आकर के अगर आप LS से देखेंगे तो यहाँ पे ऐप स्ट्रीम और बेस OS, मैक्सिमम जो पैकेज मेरे को चाहिए, हाँ मैक्सिमम जो पैकेज होगा वो किस में रहता है? आपका ऐप स्ट्रीम में रहता है। अब कुछ पैकेज कहाँ रहता है? बेस OS में। तो मान लो इसमें हम चलते हैं ऐप स्ट्रीम के ऊपर। अब PWD से एक बार देख लेंगे। अब इस लोकेशन को क्या कर लेना है? मुझे कॉपी कर लेना है। ये लोकेशन क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है, और इसे हमने कॉपी करना। कॉपी करने के बाद मुझे यम कॉन्फ़िगर करने में काम आएगा। तो यम कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे को चलना कहाँ पड़ेगा? याद होगा आपको कि यम कॉन्फ़िगर करने के लिए CD etc के अंदर yum.repos.d एक नाम की डायरेक्टरी होती है। इसके अंदर हमने एक फाइल बनाया है server.repo के नाम से। तो हम vi क्या लिखेंगे? server.repo। यहाँ जाकर के हमें कुछ कोड लिखना पड़ता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे ऐप स्ट्रीम, नाम डाल दिया ऐप स्ट्रीम, और यहाँ पे वो पाथ डालना होता है जो ऑलरेडी मैंने कॉपी किए थे डाला हुआ है। GPG चेक डाला हुआ है ना। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो एक लाइन और आप जोड़ सकते हो, इनेबल्ड इक्वल टू 1। और यहाँ भी अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इनेबल्ड इक्वल टू 1। बाकी सब कोड हूबहू छोड़ देना है। इसके बाद इसको क्या कर लेंगे? हम सेव कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद हमारा यम कॉन्फ़िगर हो गया। मुझे बस एक कमांड चलाना पड़ेगा, यम क्लीन ऑल। यम क्लीन ऑल। अब हम क्लियर कर लेते हैं। यम भी हमारा कॉन्फ़िगर्ड है। अब अगर देखना चाहें कि यम कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, तो इसके लिए अपन लोग कमांड क्या चलाएंगे? इसके लिए हम एक कमांड चलाएंगे, यम रेपो लिस्ट। हाँ, यम तो कॉन्फ़िगर्ड है। अब मुझे क्या करना है ये बताओ। अब इंस्टॉल करना है HTTP पैकेज को। अब क्या करना है? मुझे इंस्टॉल करना है HTTP पैकेज को। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? हम लिखेंगे यम इंस्टॉल HTTP -OY। समझ में आ रहा है? HTTP पैकेज को ये क्या कर रहा है? इंस्टॉल कर रहा है। ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है? क्रिएट करना है एक वेबसाइट। क्या करना है? अब हमको पता है कि वेबसाइट के लिए डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्या रहता है? CD
where www.html ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी रहता है। ls करके देखेंगे यहाँ कोई फाइल नहीं है, तो यहाँ एक फाइल बना करके हम डाल देते हैं। फाइल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, vi index.html। देखो तुम लोग क्या काम का ही चीज़ लिखा जा रहा है। एक बेसिक हमें HTML का पेज बनाना है, तो क्या लिखेंगे, vi index.html। अब यहाँ बेसिक कोड लिख डालते हैं अपन लोग। तो बेसिक कोड क्या डालेंगे, HTML स्टार्ट करेंगे और HTML यहाँ क्लोज करेंगे, और इसके बीच में मेरे को कुछ कोड लिखना पड़ेगा जी। जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेड, और जहाँ हेड हमारा और यहाँ क्या करने वाले हम, टाइटल, और टाइटल में क्या लिखने वाले हम, टाइटल में लिखने वाले www.hubnet.net, और टाइटल को यहीं पे क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, बॉडी, बीजी, कलर, यहीं पे हम कलर सेट कर देते हैं। और कलर क्या दे दिया जाए, लाइट, LIGHT, लाइट ब्लू, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब बॉडी यहाँ पे बंद होगा, नहीं, बॉडी कहाँ बंद होगा, बॉडी को यहाँ क्लोज करेंगे, और इन बिटवीन बॉडी टैग्स क्या लिखेंगे हम, जो हमें मैसेज दिखाना है। तो हमें एक सेंटर में कुछ लिख करके दिखाना है, तो हम लिखेंगे सेंटर, और सेंटर के अंदर हमें क्या लिखना है, H1, और यहाँ मैंने लिखा वेलकम टू हबनेट। क्या लिखा, वेलकम टू हबनेट, और यहाँ मैंने H1 को बंद कर दिया। और H1 जब बंद होगा तो फिर क्या बंद कर लेंगे, सेंटर को बंद कर लेंगे। अब उसके बाद एक हम ट्रैक यूज़ करेंगे, MARQU, मार्क्यू, और मार्क्यू के अंदर क्या डालेंगे हम, H2 डालते हैं। मार्क्यू के अंदर H2, और यहाँ लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग वेबसाइट। और यहाँ हम किसको बंद कर लेंगे, पहले H2 को, और उसके बाद मार्क्यू को बंद कर लेंगे। बस इतना करने के बाद क्या कर लिया जाए, ये भी हो गया। अब मुझे देखना है कि हमारा वेबसाइट रन कर रहा है तो कैसा दिखेगा, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स लिनक्स में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, उसको ओपन कर लेना था। ओपन हो गया जी। अब यहाँ IP डालेंगे हम लोग 192.168.0.192.168.0.25 क्या आ रहा है, अनेबल टू कनेक्ट। अब HTTP सर्विस को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। HTTP सर्विस को क्या करना होगा, रीस्टार्ट। तो HTTP सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए अपन लोग को करना क्या पड़ेगा, systemctl restart HTTP restart HTTP। हमने HTTPD को क्या कर दिया, रीस्टार्ट। अब दोबारा मैं लिखता हूँ फायरफॉक्स 192.168.0.254। यस, साइट हमारा खुल गया और स्लाइड भी हो रहा है, सब कुछ ऑल गुड। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसको हम नाम से कर सकते हैं, नहीं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम अभी लिखते हैं यहाँ पे www.hubnet.net, क्या नेम से ब्राउज होगा, नहीं। हबनेट का स्पेलिंग छोटा नहीं ना है, हमको छोटा लग रहा है थोड़ा, सही तो है, 6 कैरेक्टर, hubnet.net। तो यहाँ हमें अब ज़रूरत किसका पड़ेगा, DNS सर्वर का। तो बताओ, हम लोग पॉइंट नंबर 9 तक कर लिए है ना। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 के ऊपर। अब पॉइंट नंबर 10 करने के लिए अपन लोग को क्या करना होगा, DNS कॉन्फ़िगर। और DNS के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम बाइंड पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो मुझे लिखना होगा yum install bind star
कर सकते हैं, या फिर yum install bind और उसके बाद bind utils utils कैसा करते हैं, क्या लिखेंगे, yum install bind और उसके बाद bind utils और क्या कर देंगे आप, यस यूटिलिस लिया वो नहीं, बाइंड नहीं लिया शायद, बाइंड भी लिया, दोनों ले रहा है। तो बाइंड को हमने इस तरीके से क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब मेन है बाइंड का कॉन्फ़िगरेशन जो थोड़ा लेंदी है, डीएनएस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लेंदी है, और इसमें फिर भी इजी है, विंडोज़ में तो और भी लेंदी है। अब इसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा, तो देखो इसमें दो फाइल पे सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। एक मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें होता है तुम्हारा कहाँ पे, etc के अंदर name.conf, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसका ये है। दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो होता है etc के अंदर named.rfc इस फाइल में। और तीसरा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो होता है where, इसके अंदर named, और named के अंदर होता है लोकल होस्ट के नाम से। तो ये तीन जगह पे हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। बढ़े आगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, VIETC और क्या करेंगे, name.conf आ गए इस फाइल के अंदर, इंसर्ट मोड में आ जाते हैं और यहाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे, पोर्ट नंबर कितने पे लिसन करता है, 53 पे, और हम IP खुद वाला भी डाल देते हैं, लाइक 0.254 और सेमीकोलन। अब यहाँ जा करके अलाउ क्वेरी में क्या डाल देंगे, एनी। अलाउ क्वेरी में क्या डाल देंगे, एनी। सिर्फ लोकल होस्ट अलाउड था, मेनी को डाल देंगे। बाकी कोई चेंजेस इसमें करना है नहीं, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बल्कि एक फाइल में जाके हमें करना होगा, वो RFC 1912.zone फाइल। फिलहाल इस फाइल को अपन लोग क्या करते हैं, सेव करेंगे, है ना। और अगर चेक करना है कि ये सही हो रहा है कि नहीं, CHECKCONF, तो आप अगर ये कमांड डालते हो, अगर कुछ एरर आ जाए तो समझ लो कि इस फाइल में आपने गलती किया है। अगर इस कमांड को चलाने पे कोई एरर नहीं आया तो समझ लो इस फाइल में आपने कोई गलती नहीं की है। तो चेक भी करवाते जा रहे हैं। अब बढ़िए, इसके आगे हम लोगों को किस फाइल में जाना है, याद है आप लोग को, RFC में जाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें लिखना होगा VIETC और name.rfc। इस फाइल में आ जाइए, यहाँ आप इंसर्ट मोड में आइए और यहाँ आकर के बहुत सारे फाइल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट हमको ज़रूरत है इस जोन फाइल को। तो इसमें हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, और यहाँ मॉडिफिकेशन क्या होगा कि हम यहाँ पे पहले डालेंगे अपना डोमेन का नाम क्या है, मेरा hubnet.net। क्या है, hubnet.net। अब अगर हम hubnet.net की बात करें, या मान लो इसको हम बिना सेव किए हुए बाहर आ जाते हैं, दोबारा से इसी फाइल में जाते हैं, इंसर्ट मोड में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया, हम यहाँ से क्या लिखेंगे, hubnet.net, डोमेन का नाम hubnet.net। टाइप मास्टर ही रहेगा, लेकिन फाइल का नाम क्या रखना है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो फाइल का नाम हम रख देते हैं forward lookup zone.zone के नाम से, कल भी शायद यही बता रहे थे। अलाउ अपडेट नन है, नन के जगह पे यहाँ पे एनी लिख देंगे, ठीक है। और कोई चेंजेस, नो, और कोई चेंजेस ज़रूरत नहीं है। बस नाम याद रखिए कि जो नाम आपने दिया इसी नाम से एक जोन फाइल हमें बनाना पड़ेगा। इसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, सेव। दोबारा अगर हम आते हैं named.checkconf, कोई एरर है, मतलब अभी तक कॉन्फ़िगरेशन में हमने कोई गलती। अब हम लोग कहाँ आएंगे जी, अब आएंगे हम लोग किसके अंदर, cd var और उसके अंदर name। ls करके देखोगे तो यहाँ बहुत सारा फाइल रहेगा, लेकिन अभी मेरे को जिस फाइल की ज़रूरत है वो फाइल है named.localhost। कौन सा, named.localhost। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो हम इसके लिए लिखेंगे क्या, cp, और उसके बाद किसको कॉपी करना है मेरे को, named.localhost
होस्ट को और किस में कॉपी करना है, flz.zone में। अब इस पे परमिशन देना है मेरे को, तो हम लिखेंगे chgrp और क्या लिखेंगे, नेम्ड को सर्विस को अलाउ करना है और किसके ऊपर, flz.zone की। उसी तरीके से ch ओनरशिप भी दे दो किसको, नेम्ड को, किसके ऊपर, जोन के ऊपर। ये दोनों कमांड डाल दिए, मतलब ये परमिशन दे दी। अब मुझे इसमें बस एडिटिंग करना है, तो एडिटिंग करने के लिए vi के बाद क्या लिखेंगे, flz.zone। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ आ जाइए और सबसे पहले ये @ हटाइए, यहाँ पे डालिए सर्वर डॉट, अच्छा सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे डालिएगा आप यूज़र का लॉगिन आईडी। तो यूज़र का लॉगिन आईडी क्या होगा, रूट डॉट सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट, ये डाल दीजिएगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं। फिर यहाँ आ जाइएगा NS पे, NS के पहले आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा इन, क्या लिखिएगा, इन NS, और उसके बाद आपको यहाँ डोमेन का नाम देना होगा। तो डोमेन का नाम क्या दीजिएगा आप, डोमेन का नाम दीजिएगा आप सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट, या सिर्फ आप हबनेट डॉट नेट भी दे सकते हैं, समझे, सिर्फ आप हबनेट डॉट नेट भी दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में डॉट देना नहीं भूलना है। और यहाँ फिर आते हैं हम लोग और क्या लिखेंगे, इन, और होस्ट रिकॉर्ड बना रहा हूँ मैं, और यहाँ होस्ट रिकॉर्ड में हम क्या डालेंगे, 192.168.0.254। अब लेकिन होस्ट रिकॉर्ड का नाम तो कुछ दोगे, क्या नाम है, सर्वर नाम है, तो सर्वर डाल दो। अब उसके बाद यहाँ हम बना देंगे www के नाम से होस्ट रिकॉर्ड, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, इंटरनेट नेम, और यहाँ भी क्या डाला जाएगा, कैपिटल A मतलब होस्ट रिकॉर्ड, और 192.168.0.254 ये डाल दीजिए। इतना करने के बाद आपने इस जोन फाइल में रिकॉर्ड डाल दिया। अब आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, चेक कॉन्फ, सही है। अब हम systemctl रीस्टार्ट किसे करेंगे, नेम्ड, सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट, सही है, रूट डॉट सर्वर डॉट हबनेट डॉट नेट, ये भी सही है। और यहाँ पे हमने होस्ट रिकॉर्ड बना दिया www के नाम से, और ये भी सही है। बाकी सब कुछ सही है। क्यों, अगर चेक करना है तो नेम्ड डॉट क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या था, चेक कॉन्फ, ये भी सही है। systemctl start named dot service, हो गया। किसको स्टार्ट कर लेना है, नेम डॉट सर्विस। अब अगर मुझे देखना है systemctl स्टेटस नेम डॉट सर्विस, रनिंग है, दैट्स गुड। अब हमें चेक करना है कि हमारा DNS वर्किंग है कि नहीं, तो इसके लिए कमांड होता है dig, क्या होता है, dig, और डोमेन का नाम डाल दो, जैसे हमने डाल दिया हबनेट डॉट नेट। अब ये खुद रिजॉल्व करके बता देगा कि उसका नाम सर्वर है, उसका IP फलाना है, चिलाना है, सारा डिटेल दे दिया। अगर डिटेल दे दिया मतलब ये क्या है, DNS इज वर्किंग परफेक्टली। अब जब DNS परफेक्टली वर्क कर रहा है
तो अब अगला काम क्या होगा अपना, ये बताओ। टेस्ट भी कर लिए, अब हम आएंगे फायरफॉक्स और लिखेंगे www.humnet.net। साइट यहाँ पे ब्राउज होना चाहिए हमारा। क्या बात है, टारगेट अचीव्ड। तो ये कहानी था पूरा हमारा अपाचे प्लस डीएनएस सर्वर का।